बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुंडों के ख़त्म की हकीकत क्या है, इसका फ़ायदा क्या होता है और इसको कुंडों का ख़त्म क्यों कहा जाता है, इसकी निस्बत किस अजीमुल मर्तबत शख्सियत की तरफ है। आइए इन सवालों के जवाब के लिए हम इमाम मुहियुद्दीन बिन अबू बकर बगदाद की मिनहाजुस सालिहीन, इमाम अब्दुल्ला बिन अली अस्फ़हानी की कश्फुल असरार और इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल मुत्तकी की किताब और इमाम बुरहानुद्दीन अस्कलानी के हवाले से ये बात जानते हैं कि दरअसल ये जो नियाज पकाई जाती है, जिसको कुंडों के नाम से मंसूब किया जाता है, ये इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ इसकी निस्बत की जाती है। दरअसल हुआ ये था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको गौसियत कुबरा अता की थी और उस खुशी में आपने शुक्राने के तौर पर एक न्याज दिलाई थी, जिसमें चावल, दूध यानी खीर बना करके मट्टी के बर्तनों में खुद भी तनावल की और दोस्त अहबाब को भी खिलाई थी। ये 21 रजब का दिन गुजार के 22वीं रजब की शब सहरी के वक़्त, तहज्जुद के वक़्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको यानी इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गौसियत कुबरा अता फरमाई। सुबह उठे और आपने शुक्राने के तौर पर नियाज का एहतमाम किया, अहबाब को बुलाया और फिर जिस वक़्त इस नियाज को खिलाया तो आपके बेटे, आपके साहिबजादे इमाम मूसा काज़िम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी ये सवाल किया और आपके अहबाब ने भी पूछा कि ये न्याज कैसी है। तो आपने फरमाया कि रब्बे काबा की कसम, अल्लाह ने जो मुझे नेमत आज अता की है, मैं शुक्राने के तौर पर ये न्याज का एहतमाम करता हूं। और फिर आपने फरमाया कि जो भी इस तारीख को यानी 22 रजबुल मुरज्जब को हमारी निस्बत से अल्लाह का शुक्र अदा करेगा और हमारे वसीले से दुआ करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी मुराद को जरूर कबूल फरमाएगा। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने शुक्र गुजार बंदों को मायूस नहीं करता। गोया कुंडों के खत्म की हकीकत एक नियाज है जिसकी निस्बत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ की जाती है और इसका फायदा ये होता है जो उनकी निस्बत से 22 रजबुल मुरज्जब को इस नियाज का एहतमाम करता है और फिर कोई खास दुआ करता है, अल्लाह उसको भी कबूलियत का शर्फ अता फरमाता है। जहां तक मट्टी के बर्तनों का ताल्लुक है, कुंडे का ताल्लुक है, तो आपने फरमाया कि ये मेरे नाना जान मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि मट्टी के बर्तन आप इस्तेमाल फरमाया करते थे। आज भी अगर ये नियाज मट्टी के बर्तनों में तकसीम की जाए तो कम अज कम इस मौका पर तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत भी जिंदा होगी कि मट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए जाएं। बाज़ लोग आज और भी तारीखें इस तारीखों की तरफ इसको मंसूब करते हैं। तो याद रखिए कि न्याज आप किसी भी दिन दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा मजा तो उसी दिन है कि जिस दिन इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस न्याज को दिया। फिर अहले मोहब्बत जो उनसे मोहब्बत करते थे, उन्होंने भी इस न्याज को इख्तियार किया। हाँ, अलबत्ता छुप करके और घर में बंद हो करके इन बातों की इस न्याज में कोई हकीकत नहीं है। अहले मोहब्बत को कुंडों का ख़त्म दिलाना भी चाहिए और खुलेआम दिलाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस न्याज की बरकतें हमें नसीब फरमाए और हमें भी इसको अपनाने की तौफीक अता फरमाए। ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूर वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔